अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, खुसूसन हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स। आज मैं एक ख़ास वीडियो लेकर आया हूं आपके लिए। वो है इंसोम्निया या नींद की कमी के ताल्लुक से, जो कि आज का बहुत ही आम मर्ज़ और मसला बन चुका है। तो इसके लिए क्या क्या तदाबीर हैं और क्या क्या दवाओं का इस्तेमाल करना है और इससे किस तरह से छुटकारा हासिल हो सकता है, इसके ताल्लुक से हम इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसके बाद देखिए, ये जो मर्ज़ है मिजाज के लिहाज से हो सकता है मुख्तलिफ मिजाज, जैसा कि गर्म मिजाज और सर्द मिजाज वालों को भी ये मर्ज़ लायक हो सकता है। तो मैं ज़्यादा लंबा डिस्कस करना नहीं चाहूँगा, मुख्तसर तौर पर समझाने की कोशिश करूँगा। तो मिजाज के लिहाज से ग़िज़ा की क्या तरतीबें होनी चाहिए। तो गर्म मिजाज वालों के लिए देखिए, आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, जिनका गर्म मिजाज होता है तो वो लोग क्या करना चाहिए। तुर्श दवाएं, तुर्श ग़िज़ाओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और मिर्च मसालेदार दवाएं, मिर्च मसालेदार ग़िज़ाएं, चाय कॉफ़ी से परहेज़ करना चाहिए, खुसूसन सोते वक्त रात के खाने में। अब ये जो दवाएं हैं, शरबत बनफशा, शरबत खशखाश या शरबत कासनी, ये तमाम सर्द मिजाज की दवाएं हैं, इसलिए कि गर्म मिजाज वालों में बहुत ही मुफीद हुआ करते हैं। ये इस्तेमाल करने से गर्म मिजाज वालों को बहुत ही फ़ायदा होगा। इसी तरह अगर किसी का मिजाज सर्द है तो फिर वो लोग क्या करना चाहिए, गर्म ग़िज़ाएं और गर्म दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, सोने से क़ब्ल बादाम दूध, आखिर खरहा का खहू या दार चीनी वाला दूध इस्तेमाल करने से बहुत फ़ायदा होता है। ये एक नुस्खा है दूध का, और उसके साथ क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करना है वो भी मैं बताऊंगा आखिर स्लाइड में। और इसमें जो है आखिर खरहा का खहू या दार चीनी वाला दूध इस्तेमाल करने का मतलब क्या है। एक खहू आखिर खरहा डिकाशन की तरह इस्तेमाल करना है, या फिर जो है दालचीनी दूध में डालकर इस्तेमाल करने से ये सर्द मिजाज वालों के अंदर थोड़ी सी गर्मी पैदा होगी, जिससे नींद आ सकती है। उसके बाद तिल का तेल या जैतून का तेल पाँव और कनपट्टी पर मालिश करें। ये गर्म तदाबीर हैं। इसके अलावा आगे की स्लाइड में आप देखिए, सोने से पहले के आरामदाह मालूमात क्या है। तो पुरसुकून तिलावत सुने, ठीक है, जैसे कि सूरह मुल्क या सूरह मुजम्मिल, ये सूरों की तिलावत, और अगर हो सके तो इसके तर्जुमे के साथ सुनने से दिल को सुकून मिलेगा। और इसी तरह मुराक़बा या ज़िक्र इलाही जहन को पुरसुकून करता है। एक ख़ास चीज़ यहाँ पर यह है कि सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल बंद कर दें, क्योंकि इससे जो निकलने वाली रेस होती हैं, वो जिसको हम नीली रोशनी या ब्लू रेस, ये नींद में खलल डालती हैं। तो इस तरह हर दिन मुकर्ररा वक्त पर सोना और जागने की आदत डालनी चाहिए। अब देखिए, यहाँ इस स्लाइड में यूनानी और देसी मुजरिब नुस्खा एक बताया गया है। तुख्म खशखाश 5 ग्राम, मगज़ बादाम शीरीन 5 अदद, इसी तरह मिस्री या आप शक्कर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, एक 5 ग्राम होनी चाहिए। और दूध, गर्म दूध जो है 1 कप या फिर 1 गिलास आप ले सकते हैं। तो इसके हिसाब से अगर दूध ज़्यादा है तो उसके हिसाब से ये इसकी मकदार भी बढ़ानी चाहिए। तुख्म खशखाश 5 ग्राम की बजाय आप 10-15 ग्राम ले सकते हैं। मगज़ बादाम शीरीन
5 عدد کی بجائے آپ 7 عدد لے سکتے ہیں، اور مصری کا بھی یا پھر جو ہے شوگر کا بھی استعمال تھوڑا بڑھا کے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ان سب کو پیس کر رات کو سوتے وقت پی کر سونے سے انشاءاللہ تعالی نیند فوراً۔ روحانی علاج، اب یہاں پر اس کا ذکر، کیونکہ یہ از مضربات صوفیہ و اولیاء اللہ کے تعلق سے ہیں، یہ بھی جو ہے کر سکتے ہیں، جس سے بھی انشاءاللہ تعالی نیند آتی ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ ہے اس کے اندر، سورہ اور اس کے علاوہ جو آیت الکرسی ہے، 3 خل ہے، اس کے پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے سونے سے بھی انشاءاللہ تعالی اس کی ان آیات کی برکت سے بہت ہی فائدہ ہوگا۔ درود شریف 100 بار پڑھ کر سوئیں۔ پہلے اوپر جس طرح بتایا گیا ہے، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی 3 خل پڑھیں، پھر اس کے بعد درود شریف 100 بار پڑھیں، اور سونے سے پہلے 41 مرتبہ یا حیّ یا قیوم برحمتی کا استغیث، قرآن کی آیت ہے، پڑھ کر سوئیں۔ اور اسی طرح سے ایک دعا ہے پڑھ کر سونے سے انشاءاللہ تعالی اس کا ضرور اثر ہوگا۔ اسی طرح سے اگر اس کے باوجود نیند نہ آئے تو ممکنہ وجوہات کیا ہو سکتے ہیں، اس پر غور کریں، جیسا کہ ذہنی دباؤ ہو سکتا ہے یا نہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی بلڈ پریشر میں مبتلا ہو، ہائپر ٹینشن میں، یا پھر ان کو جو ہے بد ہضمی کی شکایت ہو رہی ہو، اور اس کے علاوہ اگر بچوں کی بات ہے تو بیش فعالی دماغ، یعنی یہ جو ہے ہائپر ایکٹیویٹی کو کہتے ہیں۔ ان کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے، وہ ہے ڈپریشن کی وجہ سے بھی نیند نہیں ہوا کرتی ہے۔ ان سب کا خیال رکھتے ہوئے آپ ان سب کا علاج کرائیں۔ چلیے، صحت کا خیال رکھیں، اور انشاءاللہ دوسرے ویڈیو میں آگے ہم ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔